अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रूबा ये किचन में आप सबको वेलकम कहती हूँ। तो आज जो हम ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है ढाबा स्टाइल की चने की दाल फ्राई, जो बहुत ही मज़े की बनती है। तो देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले लिए हमने चने की दाल 1.5 पाव और उसे हमने उबाल लिया है। फिर हमने लिया है 1 कप ऑयल। फिर हमने ली है 8 से 10 लाल साबुत मिर्चें। फिर हमने लिया है पिसा हुआ धनिया। फिर हमने ली है पिसी हुई मिर्चें 2 टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया हमने 1 टेबल स्पून लिया था। फिर हमने हल्दी ली है ½ टेबल स्पून। फिर हमने लिया है 1 टेबल स्पून नमक। फिर हमने ली है 1 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप कर ली। फिर हमने लिए हैं 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली। फिर हमने ली है आधा पाव दही, यानी कि आधा कप दही। फिर हमने लिए हैं 2 टमाटर जो कि हमने कट कर लिए हैं। फिर हमने लिया है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर हमने लिया है साबुत गरम मसाला, जिसमें हमने लिया है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-4 लौंगे, 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है। फिर हमें चाहिए हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। बस ये बहुत ही मज़े की बनती है। अब देखें हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पैन में ऑयल गरम करा। फिर हमने उसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। फिर जब ज़ीरा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने लग गया, ये देखें इस तरह, तो फिर हमने उसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर दी। फिर उसे हम इतना फ्राई करेंगे कि वो थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो जाए, ज़्यादा डार्क नहीं करनी, बस हल्की सी गोल्डन कलर आ जाए। ये देखें इस तरह। इस तरह हम प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, जो हमने 2 टेबल स्पून लेकर रखा था। फिर हमने इसमें 2 अदद जो टमाटर लेकर रखे थे वो डाल दिए। फिर हमने पिसी हुई लाल मिर्ची जो 2 टेबल स्पून लेके रखी थी वो डाल दी। पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून डाल दिया। हल्दी डाल दिए 1 टीस्पून। नमक डाल दिया है 1 टेबल स्पून। और बस सबको भून लिया। और साबुत गरम मसाला जो लेकर रखा था वो डाल दिया। इसमें हमने दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें लेके रखी थी। अच्छा, अगर आप मिर्चें कम खाना पसंद करते हैं तो फिर आप 1.5 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। अदरवाइज इट्स वॉज परफेक्ट, बिल्कुल सही थी, तेज़ नहीं थी मिर्चें। लेकिन आप वैसे अगर चाहें तो 1.5 टेबल स्पून ले सकते हैं। हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। फिर हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे जो हमने कट करके 3 से 4 अदद छोटी हरी मिर्चें हमने कट कर ली थी। फिर हम इसे भून लेंगे। ये देखें ऐसे। फिर जब ये भुनने लगेगा तो हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही हमने ली थी आधा पाव, यानी कि ½ कप। फिर हम इसे फिर भून लेंगे। और जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा, यानी कि ऑयल सेपरेट होने लग जाएगा, तो फिर हम इसमें जो हमने लाल साबुत मिर्चें लेकर रखी थी 4 से 5 अदद, तो हम वो ऐड कर देंगे इसमें। ये दाल हमने पहले ही बॉईल कर ली थी, तो इसलिए हम इसमें बॉईल हुई दाल ऐड कर देंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसे इतना पकाएंगे कि अगर ये दाल थोड़ी कच्ची है या सख्त है तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। इसको इतना पकाना है इस तरह से। फिर हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट इसको हल्की आंच पर, मीडियम आंच पर इसको पकाएंगे। बस अब ये तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इसे इतना पकाना है कि बिल्कुल दाल जो है वो सॉफ्ट हो जाए, सख्त ना रहे, क्योंकि सख्त होगी तो उससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और ये इसके साथ हमने दही का रायता बनाया था। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।